कम्युनिकेशन एक ऐसी कला है जो हर इंसान को अपने जीवन में सीखनी चाहिए। चाहे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हों, किसी परिवार के सदस्य से या किसी अजनबी से, कम्युनिकेशन ही एक पुल है जो रिश्तों को मजबूत बनाता है। इस कहानी में हम यह जानेंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारकर एक प्रभावशाली और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व बना सकता है। अर्जुन एक छोटे से गांव का लड़का था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह लोगों से खुलकर बात नहीं कर पाता था। हर बार जब उसे किसी से बात करनी होती तो वह घबरा जाता, उसकी आवाज कांपने लगती और वह सही शब्द नहीं बोल पाता। इस वजह से उसे स्कूल में भी कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। अर्जुन को पता था कि यदि वह संवाद करना नहीं सीखेगा तो वह अपने सपनों को कभी हासिल नहीं कर पाएगा। उसके सपने बड़े थे। वह एक दिन एक सफल नेता बनना चाहता था, लेकिन यह कैसे मुमकिन हो सकता था जब वह साधारण बातचीत में भी असफल हो रहा था। एक दिन अर्जुन ने अपने गांव के पास के जंगल में टहलते समय एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति ध्यान कर रहा था और उसकी उपस्थिति में एक अजीब सा आकर्षण था। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि इस व्यक्ति के पास कुछ विशेष ज्ञान है। उसने साहस जुटाया और बुजुर्ग व्यक्ति के पास गए। बुजुर्ग व्यक्ति ने अर्जुन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर एक सवाल लिखा है, बोलो, क्या परेशान करता है तुम्हें? अर्जुन ने अपनी समस्या को विस्तार से बताई। उसने कहा, मैं जब भी किसी से बात करने की कोशिश करता हूँ तो डर और घबराहट मेरे अंदर घर कर जाती है। मैं अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता। क्या आप मुझे इस समस्या का हल बता सकते हैं? बुजुर्ग व्यक्ति, जिनका नाम ईश्वरानंद था, ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी और कहा, बेटा, संवाद भी एक कला है और इसे सीखने के लिए अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें कुछ पाठ सिखा सकता हूँ, लेकिन याद रखो, इसे सीखने के लिए तुम्हें हर दिन अभ्यास करना होगा। अर्जुन ने खुशी खुशी सहमति दे दी। पाठ 1, सुनना सीखो। ईश्वरानंद ने अर्जुन को पहले पाठ में बताया, सबसे पहले तुम्हें सुनने की कला सीखनी होगी। जब तक तुम अच्छे श्रोता नहीं बनोगे तब तक तुम अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। सुनना केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक ऐसा गुण है जो तुम्हें लोगों के दिलों तक पहुंचने में मदद करता है। अर्जुन के लिए यह नई बात थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि सुनना भी एक महत्वपूर्ण कला हो सकती है। अक्सर लोग संवाद को केवल बोलने से जोड़ते हैं, लेकिन ईश्वरानंद ने उसे समझाया कि एक अच्छा संवाद शुरू ही तब होता है जब आप दूसरे व्यक्ति की बात ध्यान से सुनते हैं। ईश्वरानंद ने उसे बताया, जब तुम किसी की बात ध्यान से सुनते हो तो यह दिखाता है कि तुम उसकी परवाह करते। यह एक ऐसा संकेत है जो दूसरे व्यक्ति को यह एहसास दिलाता है कि उनकी बातों का महत्व है। जब लोग तुम्हें अपना समय और विचार देते हैं तो तुम्हारा कर्तव्य है कि उन्हें ध्यान से सुनो। उन्होंने आगे कहा, कई लोग बोलने की जल्दी में होते हैं, लेकिन सुनने वाला व्यक्ति ही असली ज्ञान अर्जित करता है। सुनने से तुम न केवल दूसरे व्यक्ति के विचार समझते हो, बल्कि उनके अनुभव और भावनाओं को भी महसूस कर पाते हो। ईश्वरानंद की बातें सुनने के बाद अर्जुन ने इसे अपने जीवन में लागू करने का निश्चय किया। वह हर दिन नए लोगों से मिलता और उनकी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करता। पहले जहां वह बातचीत के दौरान केवल जवाब देने पर ध्यान देता था, अब उसने सवाल पूछने और ध्यानपूर्वक सुनने का तरीका अपनाए। पहले कुछ दिनों में अर्जुन को मुश्किल हुई। उसकी आदत थी कि वह बातचीत के दौरान खुद को सही साबित करने की कोशिश करता या अपनी राय जल्दी से व्यक्त करता, लेकिन अब उसने धैर्य रखना शुरू किए। उसने पाया कि जब वह लोगों को बिना टोक टोक के सुनता है तो वे उसे और भी अधिक सम्मान और प्यार देने लगते हैं। एक दिन अर्जुन गांव के एक बूढ़े किसान के पास गया जो अपने जीवन के अनुभव शेयर कर रहा था। किसान ने अपनी बातों में बताया कि कैसे उसने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अर्जुन ने बिना बोले बस ध्यान से उसकी बातें सुनी। बात खत्म होने के बाद किसान ने अर्जुन से कहा, बेटा, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी बात इतनी तसल्ली से सुनी। लोग अक्सर मुझसे मेरी समस्याओं के बीच अपने सुझाव देने लगते हैं, लेकिन तुमने बस सुना। यह मुझे बहुत अच्छा लगा। उस पल अर्जुन ने समझा कि सुनने की कला सिर्फ संवाद नहीं है,
यह दूसरों के दिलों को जीतने का एक तरीका भी है। धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि जब वह लोगों को ध्यान से सुनता है तो वह उनके विचारों, जरूरतों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाता है। उसने यह भी जाना कि सुनने से न केवल उसकी समझदारी बढ़ रही थी, बल्कि उसके रिश्ते भी मजबूत हो रहे थे। सुनने से अर्जुन को आत्मविश्वास मिला। उसे यह एहसास हुआ कि संवाद केवल बोलने का नाम नहीं है, यह एक आदान प्रदान है जिसमें सुनने का हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है। इस अनुभव ने अर्जुन को सिखाया कि सुनने की कला हर व्यक्ति के जीवन में बेहद जरूरी है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो आप उसे एक ऐसा उपहार देते हैं जो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, समय और सम्मान। अर्जुन ने इस पाठ को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और यह उसकी संवाद यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण आधार बना। पाठ 2, आत्मविश्वास बढ़ाओ। ईश्वरानंद ने अर्जुन से कहा, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बातों को ध्यान से सुने और तुम्हें गंभीरता से ले, तो तुम्हें अपनी आवाज और अपने व्यक्तित्व में आत्मविश्वास लाना होगा। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो तुम्हारे शब्दों को प्रभावशाली बनाती है। जब तुम आत्मविश्वास के साथ बात करते हो तो लोग न केवल तुम्हें सुनते हैं बल्कि तुम पर भरोसा भी करते हैं। ईश्वरानंद ने समझाया, आत्मविश्वास वह अदृश्य कवच है जो तुम्हें डर और असुरक्षा से बचाता है। जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे हाव भाव, आवाज और बोलने के तरीके में झलकता है। अगर तुम्हारी आवाज कमजोर है या तुम झिझकते हो तो लोग तुम्हारी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे, लेकिन जब तुम मजबूती और स्पष्टता के साथ बोलोगे तो लोग तुम्हारे शब्दों पर ध्यान देंगे। ईश्वरानंद ने अर्जुन को एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका सिखाए। उन्होंने कहा, हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करो। अपने आप से सकारात्मक बातें कहो, जैसे कि मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं अपनी बात को स्पष्टता और शक्ति के साथ व्यक्त कर सकता हूँ। यह तकनीक तुम्हें अपने डर पर काबू पाने में मदद करेगी और तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास को धीरे धीरे बढ़ाएगी। अर्जुन ने यह तकनीक अपनाई। हर सुबह वह आईने के सामने खड़ा होता और खुद से बात करता। शुरुआत में उसे थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा कि वह खुद से बात करके क्या हासिल कर पाएगा, लेकिन उसने ईश्वरानंद पर भरोसा किया और यह अभ्यास जारी रखा। वह हर दिन अपने आप से कहता, मैं एक आत्मविश्वासी इंसान हूँ, मैं अपनी बातों को साफ और प्रभावी तरीके से व्यक्त कर सकता हूँ, मुझे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी आवाज में मजबूती आ रही है, उसका डर कम हो रहा है और जब वह किसी से बात करता है तो उसकी झिझक गायब होने लगी। एक दिन अर्जुन गांव के चौपाल में गया जहां लोग एक बड़े मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। पहले अर्जुन इस तरह की सार्वजनिक चर्चाओं से बचता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बातों का कोई मूल्य नहीं होगा, लेकिन इस बार उसने अपनी नई तकनीक और आत्मविश्वास को परखा। जब चर्चा शुरू हुई तो अर्जुन ने अपनी बात रखने का साहस किया। उसने अपनी आवाज को मजबूत रखा, अपनी बातों को स्पष्टता के साथ व्यक्त किया और अपनी राय सबके सामने रखी। उसकी बात सुनकर सभी चकित रह गए। लोगों ने उसकी राय को गंभीरता से लिया और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उसकी तारीफ भी की। उस दिन अर्जुन को यह एहसास हुआ कि आत्मविश्वास ही वह कुंजी है जो किसी भी व्यक्ति को दूसरों के सामने खड़ा होने और अपनी पहचान बनाने में मदद करती है। ईश्वरानंद ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि आत्मविश्वास केवल आवाज तक सीमित नहीं है, यह आपके हाव भाव, आपके चलने के तरीके और आपके सोचने के दृष्टिकोण में भी झलकता है। उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वह हमेशा सीधा खड़ा हो, लोगों से आंखों में आंखें डालकर बात करे और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करे। कुछ ही हफ्तों में अर्जुन ने खुद में बड़ा बदलाव महसूस किए। अब जब वह किसी से बात करता तो उसकी आवाज में झिझक नहीं होती, उसकी उपस्थिति में एक नया आकर्षण था। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे और वह हर बातचीत में अपना प्रभाव छोड़ने लगा। यह पाठ अर्जुन के जीवन में क्रांतिकारी साबित हुआ। उसने सीखा कि आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जो किसी भी व्यक्ति को दूसरों के सामने प्रभावी बनाता है। आत्मविश्वास केवल जन्मजात गुण नहीं है, इसे अभ्यास और सही सोच के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। ईश्वरानंद की सिखाई तकनीक ने अर्जुन के जीवन को बदल दिया। उसने यह समझ लिया कि जब आप अपने आप पर भरोसा करते हैं और अपनी कमजोरियों को चुनौती देते हैं
तो आप किसी भी डर को हरा सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। पाठ 3, सवाल पूछने की आदत डालो। ईश्वरानंद ने अर्जुन को समझाया, संवाद की असली कला सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि सही सवाल पूछने में भी है। जब तुम किसी से सवाल पूछते हो तो तुम उनकी रुचि, उनके विचार और उनके दृष्टिकोण को समझने का अवसर पाते। सवाल संवाद का वह बीज है जिससे एक मजबूत और गहरी बातचीत का वृक्ष पनपता है। ईश्वरानंद ने कहा, जब तुम सवाल पूछते हो तो तुम सामने वाले व्यक्ति को यह एहसास दिलाते हो कि उनकी बातों का महत्व है। सवाल पूछना न केवल संवाद को सक्रिय बनाता है, बल्कि यह सामने वाले की सोच को भी प्रेरित करता है। इससे तुम उनकी जरूरतों, उनके अनुभवों और उनकी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हो। उन्होंने यह भी बताया कि सवाल पूछने से बातचीत का रुख बदल सकता है। यह न केवल नई जानकारी प्राप्त करने का तरीका है, बल्कि एक ऐसा उपकरण भी है जो तुम्हें एक बेहतर श्रोता और वक्ता बनाता है। अर्जुन ने ईश्वरानंद की इस सीख को गंभीरता से लिया। उसने फैसला किया कि वह हर बातचीत में सवाल पूछने की आदत डालेगा। शुरुआत में उसे यह थोड़ा असहज लगा, क्योंकि वह सोचता था कि कहीं लोग उसे ज्यादा पूछताछ करने वाला न समझे। लेकिन उसने धीरे धीरे महसूस किया कि सही तरीके से और सही समय पर पूछे गए सवाल किसी को भी सहज महसूस करा सकते हैं। एक दिन अर्जुन गांव के एक व्यापारी से मिला जो अपने अनुभवों को साझा कर रहा था। पहले अर्जुन सिर्फ सुनता और चुप रहता था, लेकिन इस बार उसने सवाल पूछने की कोशिश की। उसने पूछा, आपने इस व्यवसाय को शुरू करने का फैसला क्यों किया? इस व्यवसाय में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? आपने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया? व्यापारी अर्जुन की जिज्ञासा से प्रभावित हुआ और उसने उत्साह के साथ अपने अनुभव साझा किए। इस बातचीत के दौरान अर्जुन ने न केवल नई बातें सीखीं, बल्कि उसने यह भी महसूस किया कि सवाल पूछने से सामने वाले व्यक्ति को खुशी और सम्मान महसूस होता है। अर्जुन ने धीरे धीरे सवाल पूछने की आदत डाल ली। उसने महसूस किया कि सवाल पूछने से उसकी बातचीत में गहराई आ गई है। जब अर्जुन लोगों से सवाल पूछता तो वे उसकी ईमानदारी और रुचि को पहचानते। इससे उसके रिश्ते और मजबूत हुए। हर बातचीत में अर्जुन को नई चीजें सीखने का मौका मिला। सवाल पूछने से उसने अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाए। लोग अर्जुन के साथ बातचीत करना पसंद करने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि अर्जुन केवल उनकी बात सुनता है, बल्कि उनकी रुचियों और विचारों में भी गहरी दिलचस्पी रखता है। एक दिन गांव में एक विद्वान का आगमन हुआ। वह शिक्षा और जीवन के महत्व पर बोल रहे थे। अर्जुन ने उनका भाषण ध्यान से सुना और फिर उनसे सवाल पूछने का निर्णय लिया। उसने पूछा, आपके अनुसार शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है? आपने अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या सीखा? आज की पीढ़ी को आप क्या सलाह देंगे? विद्वान ने न केवल अर्जुन के सवालों का उत्तर दिया, बल्कि उसकी जिज्ञासा की सराहना भी की। उन्होंने कहा, तुम्हारे सवाल बताते हैं कि तुम सीखने के लिए उत्सुक हो। यही गुण तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। ईश्वरानंद ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि सवाल पूछने के कुछ नियम होते हैं। सवाल वही पूछो जो बातचीत से जुड़ा हो। सवाल पूछने का लहजा ऐसा हो जो सामने वाले को सहज महसूस कराए। सवाल पूछने के बाद जवाब को ध्यान से सुनो और समझ। अर्जुन के इस अभ्यास ने उसके जीवन को बदल दिए। अब लोग उसकी बातचीत में रुचि लेने लगे। उसे नए अनुभव और विचार समझने का मौका मिला। सवाल पूछने की इस आदत ने उसे न केवल एक अच्छा संवादक बना दिया, बल्कि उसे एक ऐसा व्यक्ति भी बना दिया जिसके साथ लोग खुलकर बात करना चाहते थे। पाठ 4, सरल और स्पष्ट बोलो। ईश्वरानंद ने अर्जुन को समझाया, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बातों को समझें और उन पर अमल करें, तो तुम्हें अपने शब्दों को सरल और स्पष्ट रखना होगा। शब्दों की असली शक्ति उनकी सादगी में होती है। जब तुम जटिल और भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हो, तो लोग तुम्हारी बातों से कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन जब तुम सीधे, सरल और दिल से बोलते हो, तो तुम्हारी बातें उनके दिल और दिमाग तक पहुंचती है। ईश्वरानंद ने कहा, लोगों को प्रभावित करने के लिए भारी शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। संवाद का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम कितने ज्ञानी दिखते हो, बल्कि यह है कि तुम्हारी बात सामने वाले को कितनी आसानी से समझ आती है। संवाद तभी सफल होता है
जब श्रोता तुम्हारे विचारों को समझे और उनसे जुड़ाव महसूस करे। ईश्वरानंद की यह सीख अर्जुन के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई। पहले अर्जुन बातचीत में बड़े और कठिन शब्दों का इस्तेमाल करता था, क्योंकि उसे लगता था कि इससे वह अधिक प्रभावशाली लगेगा। लेकिन उसने देखा कि लोग उसकी बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाते थे। अर्जुन ने अपनी शैली बदलने का फैसला किया। अब वह बोलने से पहले सोचता कि उसकी बात को कैसे अधिक सरल और स्पष्ट बनाया जा सकता है। उसने छोटी छोटी वाक्य संरचनाओं का उपयोग करना शुरू किया और अपनी बातों को सीधे तरीके से व्यक्त किए। एक दिन गांव में एक सभा हुई, जहां अर्जुन को अपनी राय देने का मौका मिला। पहले वह अपनी बातों को प्रभावी बनाने के चक्कर में जटिल शब्दों का इस्तेमाल करता था, जिससे लोग भ्रमित हो जाते थे। लेकिन इस बार उसने सरल और स्पष्ट भाषा में अपनी बात रखी। उसने कहा, हमें गांव की सड़कों को सुधारने के लिए सबका साथ चाहिए। अगर हर परिवार एक दिन का श्रमदान करे, तो हम इस समस्या का समाधान जल्दी कर सकते हैं। यह बात सीधे लोगों के दिल तक पहुंची। सभी ने उसकी योजना को न केवल समझा, बल्कि समर्थन भी किया। अर्जुन ने महसूस किया कि जब उसने अपनी बातें सरल और सटीक तरीके से रखीं, तो लोग उसकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनने लगे। उसकी नई शैली ने उसे आत्मविश्वास दिया और उसे एक बेहतर संवादक बना दिया। ईश्वरानंद की यह सीख अर्जुन के जीवन में गहरा प्रभाव डाल गई। उसने सीखा कि संवाद का असली उद्देश्य अपने विचारों को प्रभावी तरीके से सामने रखना है, और यह सरलता और स्पष्टता से ही संभव है। सरल बोलने की कला ने अर्जुन को लोगों के दिलों से जोड़ दिया। उसने समझ लिया कि शब्दों की सुंदरता उनकी सादगी में है, और यही सादगी उसे एक प्रभावी और सफल संवादक बना सकती है। पाठ 5, अभ्यास कभी मत छोड़ो। ईश्वरानंद ने अर्जुन को अंतिम पाठ देते हुए कहा, संवाद कौशल को निखारने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है लगातार अभ्यास। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में पूरी तरह सीख ली जाए। इसे रोज रोज छोटे छोटे प्रयासों के जरिए बेहतर बनाया जाता है। जितना अधिक तुम लोगों से बातचीत करोगे, उतना ही तुम इसमें कुशल बनोगे। अभ्यास तुम्हें न केवल आत्मविश्वासी बनाएगा, बल्कि तुम्हारे विचारों को और भी स्पष्ट और प्रभावी बनाएगा। ईश्वरानंद ने समझाया कि हर महान वक्ता या संवादक ने इसी तरह अपने कौशल को निखारा है। उन्होंने कहा, संवाद कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे मेहनत और निरंतर प्रयास से विकसित किया जाता है। जब तुम अलग अलग लोगों से बात करते हो, तो तुम नई नई परिस्थितियों का सामना करते हो, जो तुम्हारी समझ और अनुभव को बढ़ाती है। अर्जुन ने इस पाठ को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने हर दिन नए लोगों से मिलने और बात करने का प्रयास किए। कभी वह गांव के बुजुर्गों से उनके अनुभव सुनता, तो कभी युवाओं से उनके विचारों पर चर्चा करता। उसने अपने डर को पीछे छोड़कर हर मौके को एक अभ्यास के रूप में देखा। धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। वह पहले की तुलना में बेहतर तरीके से अपनी बातों को व्यक्त कर सकता था। कुछ ही समय में अर्जुन गांव के सबसे अच्छे संवादकों में से एक बन गए। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते और उसकी राय का सम्मान करते थे। उसने समझ लिया कि संवाद कौशल में सुधार का कोई शॉर्टकट नहीं है। यह केवल निरंतर अभ्यास और धैर्य के साथ ही संभव है। ईश्वरानंद की यह सीख अर्जुन के जीवन का मूल मंत्र बन गई। अभ्यास को कभी मत छोड़ो। संवाद कौशल को निखारने के लिए अर्जुन ने जो मेहनत की, उसने उसे आत्मविश्वासी, स्पष्ट और प्रभावशाली व्यक्ति बना दिए। परिवर्तन की शुरुआत। कई महीनों के अभ्यास और मेहनत के बाद अर्जुन में एक बड़ा बदलाव दिखाई देने लगा। वह वही अर्जुन था जिसने कभी लोगों से बात करने में झिझक महसूस की थी, लेकिन अब वह आत्मविश्वास और स्पष्टता से भरा हुआ था। उसके शब्दों में सादगी और प्रभाव था, और उसकी बातचीत में ऐसा आकर्षण आ गया था कि लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते और उसकी राय को महत्व देते। अब अर्जुन गांव में सभी का प्रिय बन चुका था। उसकी संवाद कला ने उसे लोगों के बीच एक सम्मानजनक स्थान दिलाए। चाहे पंचायत की बैठक हो या गांव के किसी सामाजिक मुद्दे पर चर्चा, अर्जुन की राय का इंतजार सबको रहता था। लोग उसके आत्मविश्वास और सटीक सोच से प्रभावित थे। एक दिन अर्जुन को शहर जाने का मौका मिला, जहां उसे व्यापारियों और अधिकारियों के साथ बातचीत करनी पड़ी। पहले वह इन स्थितियों से डरता था, लेकिन इस बार वह बिल्कुल निडर था। उसने अपनी नई सीखी कला का उपयोग करते हुए अपनी बातों को सरलता, स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ व्यक्त किए।
उसकी स्पष्ट और प्रभावी भाषा ने अधिकारियों को प्रभावित किया और व्यापारियों ने उसकी योजनाओं का समर्थन किया। अर्जुन की इस नई कला ने उसे कई अवसर दिलाए। शहर के एक बड़े व्यापारी ने उसे एक परियोजना पर काम करने का प्रस्ताव दिए। इस अवसर ने न केवल अर्जुन के जीवन को नई दिशा दी, बल्कि उसने अपने गांव के लिए भी प्रगति के नए रास्ते खोल। एक दिन अर्जुन को शहर में एक बड़े सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। यह अवसर उसके जीवन का अब तक का सबसे बड़ा मौका था। सम्मेलन में देश विदेश के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति मौजूद थे, नेता, व्यापारी और विद्वान। अर्जुन को अपने गांव की प्रगति और सामुदायिक विकास के अनुभवों को साझा करने का मौका दिया गया। अर्जुन जानता था कि यह अवसर केवल उसके लिए नहीं, बल्कि उसके गांव और उसके सीखने के सफर के लिए भी अहम है। उसने ईश्वरानंद की सभी शिक्षाओं को याद किया, स्पष्ट और सरल बोलना, आत्मविश्वास बनाए रखना और अपनी बात को गहराई से प्रस्तुत करना। उसने दिन रात मेहनत की और अपने भाषण की हर पंक्ति को दिल से तैयार किए। जब अर्जुन मंच पर पहुंचा, तो हॉल खचाखच भरा हुआ था। इतने बड़े और प्रतिष्ठित श्रोताओं के सामने बोलने का यह पहला मौका था। शुरुआत में उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन उसने अपनी आत्मा को स्थिर किया और बोलना शुरू किया। उसने अपने भाषण में जो कुछ सीखा था, उसे पूरी तरह से उतार दिया। उसके शब्द सरल थे, लेकिन उनमें गहराई थी। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और उसकी बातें सभी के दिलों को छू रही थी। उसने अपने गांव के संघर्ष, समाधान और सामूहिक प्रयासों की कहानी इतने प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत की कि पूरे हॉल में सन्नाटा छा गए। जैसे ही अर्जुन ने अपना भाषण समाप्त किया, पूरा हॉल खड़े होकर तालियां बजाने लगा। उसके विचारों, उसकी सादगी और उसकी ईमानदारी ने सभी को प्रभावित कर दिया। कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने उससे मुलाकात की और उसके विचारों को सराहा। इस घटना के बाद अर्जुन का नाम हर जगह फैल गए। उसे और भी सम्मेलनों और योजनाओं में आमंत्रित किया जाने लगा। अब वह न केवल अपने गांव का नेता था, बल्कि संवाद कला का एक प्रतीक बन चुका था। उसकी इस यात्रा ने साबित किया कि कड़ी मेहनत, सही मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास से कोई भी असंभव लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। संवाद करना एक साधारण कला लग सकती है, लेकिन यह जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम सही दिशा में मेहनत करें और अपने डर को हराने की कोशिश करें, तो हम किसी से भी खुलकर बात कर सकते हैं और अपनी पहचान बना सकते हैं। शब्दों की ताकत को समझो और अपनी बातों से दुनिया को जीत लो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी टिप सबसे ज्यादा पसंद आई और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस कला को सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब की कहानी और उससे मिली नई सीख के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।